हेलो एवरीवन, हमने केमिस्ट्री स्टार्ट करी है क्लास 12th की और हमारा फर्स्ट यूनिट चल रहा है दैट इज़ सॉलिड स्टेट और ये लेक्चर नंबर 4 है। इसमें हम स्टडी करेंगे 7 टाइप्स ऑफ क्रिस्टल सिस्टम्स और उसके बाद हम पढ़ेंगे ब्रेविस लैटिस। ठीक है, अभी तक जो हमने पढ़ा हुआ है उसमें पढ़ा है कि टाइप्स ऑफ यूनिट सेल पढ़ी थी हमने और उसको हमने क्लासिफाई किया था प्रिमिटिव यूनिट सेल और सेंटर यूनिट सेल, जिसको हम नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल भी बोलते हैं। देखिए, ये जो क्लासिफिकेशन है ये यूनिट सेल की क्लासिफिकेशन है बेस्ड ऑन द अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं सॉलिड के वो उनकी एग्जैक्टली लोकेशंस कहाँ है, मतलब वो कहाँ पे प्रेजेंट है, मतलब कॉर्नर पे प्रेजेंट है या फिर कॉर्नर पे और या कहीं और प्रेजेंट है, मतलब जैसे बॉडी के सेंटर में है या फेस के सेंटर में है। ठीक है, तो ये जो क्लासिफिकेशन थी यूनिट सेल की, यहाँ पे हमने यूनिट सेल को 4 में क्लासीफाई किया था। ये किसके बेस्ड पे थी? ये बेस्ड ऑन द अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, कि एक्चुअली में जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट है। ठीक है, आज जो हम क्लासिफाई करेंगे यूनिट सेल को वो किसके बेस पे क्लासिफाई करेंगे? जो यूनिट सेल के पैरामीटर्स होते हैं। आपको पता है यूनिट सेल के 6 पैरामीटर्स होते हैं। उनकी एज लेंथ है, जैसे ए, उसके बाद बी, उसके बाद ये सी एज लेंथ, और जो एज के बीच एंगल्स होते हैं अल्फ़ा बीटा गामा। ठीक है, 6 पैरामीटर्स होते हैं यूनिट सेल के। इनके बेसिस पे हम यूनिट सेल को क्लासीफाई करेंगे। देखिए, इसका कहने का मतलब ये है कि जो एज लेंथ ले रहे हैं वो क्या सारी की सारी एज लेंथ जो हैं वो बराबर हैं या फिर वो अलग अलग हैं। उनके बेसिस पे कितने टाइप के क्रिस्टल बन सकते यूनिट सेल बन सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम पैरामीटर के बेस पे यूनिट सेल को क्लासीफाई करें तो हमें 7 टाइप के यूनिट सेल मिलेंगे, जिसको ही हम क्या बोलते हैं 7 टाइप ऑफ क्रिस्टल सिस्टम। ठीक है, इसमें पहला जो होता है यूनिट सेल उसको बोलते हैं क्यूबिक यूनिट सेल। ठीक है, उसके बाद दूसरा यूनिट सेल ये होता है, दूसरी टाइप जो सेल पैरामीटर के बेस पे है वो कौन सी है? टेट्रागोनल है, फिर ऑर्थोरोम्बिक है, फिर हेक्सागोनल है, फिर रोम्बोहेड्रल है, फिर मोनोक्लिनिक है और लास्ट में देन क्या है? ट्राइक्लिनिक है। अगर आप देखें तो 1 2 3 4 5 6 और 7 टाइप के यूनिट सेल हैं बेस्ड ऑन द जो हमारे सेल पैरामीटर है उसके बेस पे 7 टाइप के यूनिट सेल होते हैं। देखिए, पहला हम स्टडी करेंगे क्यूबिक यूनिट सेल। देखिए, क्यूबिक यूनिट सेल क्या होता है? ऐसा यूनिट सेल यहाँ पे सारी की सारी एज लेंथ क्या होंगी? बराबर होंगी और सारे के सारे एंगल भी बराबर होंगे और वो किसके बराबर होंगे? 90 डिग्री के। जैसे ये देखिए, यहाँ पे आपको दिख रहा है जो एज लेंथ ए है उतनी ही बी है और उतनी ही एज लेंथ क्या है? सी है। और आप जितने भी आप एंगल देखो, अब अल्फ़ा एंगल देखो, बीटा देखो या गामा देखो, आपको सारे के सारे एंगल कैसे दिख रहे हैं? 90 डिग्री के दिख रहे हैं। तो ऐसा यूनिट सेल यहाँ पे सेल पैरामीटर्स ए बी इक्वल टू ए बी सी सारे के सारे एज लेंथ बराबर होंगी और जो इनके इंटरफेशियल एंगल होते हैं वो सारे के सारे बराबर होते हैं। उस टाइप के सेल को हम क्या बोलते हैं? यूनिट सेल को बोलते हैं क्यूबिक यूनिट सेल। ठीक है, क्यूबिक यूनिट सेल में कौन कौन आता है? जैसे NaCl है, इसका क्यूबिक स्ट्रक्चर होता है, या फिर जिंक ब्लेड है जिसको हम ZnS बोलते हैं, या फिर कॉपर है। ये सारे के सारे कहाँ पे आते हैं? क्यूबिक यूनिट सेल में आते हैं या क्यूबिक क्रिस्टल्स होता है। ठीक है, उसके बाद दूसरा कौन सा है? टेट्रागोनल। टेट्रागोनल में क्या होगा? जो एज लेंस हैं ए और बी, ए बी के बराबर होगा, लेकिन जो ए बी हैं वो सी के बराबर नहीं होंगे और इनमें अल्फ़ा बीटा गामा क्या होते हैं? सारे के सारे बराबर होते हैं और वो क्या होते हैं? 90 डिग्री के बराबर होते हैं। जैसे देखिए, यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है? टेट्रागोनल में जितनी ए की लेंथ है एज लेंथ की उतनी ही बी की एज लेंथ है और उतनी मतलब, लेकिन सी की क्या है? सी अप्रॉक्सीमेटली इनका क्या है? डबल है। इसका मतलब ए तो बी के बराबर है लेकिन सी के बराबर नहीं है। और इस केस में भी क्या होते हैं? जितना अल्फ़ा बीटा और गामा जितने भी एंगल हैं वो सारे के सारे बराबर होते हैं और वो 90 डिग्री के बराबर होते हैं। इस तरह के यूनिट सेल को या क्रिस्टल सिस्टम को हम बोलते हैं टेट्रागोनल। ठीक है, उसके बाद आता है कौन सा? ऑर्थोरोम्बिक। देखिए, ऑर्थोरोम्बिक में क्या होगा? देखिए, ये एक सीक्वेंस पैटर्न फॉलो करें। आपको दिख रहा होगा यहाँ पे सारे के सारे एंगल बराबर हैं और यहाँ पे क्या है? ये सारे के सारे एज बराबर हैं, एज की लेंथ बराबर है।
यहाँ पे 2 एज बराबर हैं और वो थर्ड बराबर नहीं है। और ये क्या है, यहाँ पे कोई भी एज बराबर नहीं है, सारे के सारे एज डिफरेंट होंगे। ये आप ऐसे समझ सकते हो कि आपने कोई रूम बनाया है जिसकी लेंथ और ब्रेथ आपने बराबर रखी है, लेकिन हाइट आपने उसको डबल कर दी है, तो उसको क्या बोलेंगे, टेट्रागोनल बोलेंगे। सॉरी, टेट्रागोनल में एग्जांपल कौन सी आती है, जैसे वाइट टिन है, या फिर टिन ऑक्साइड ले लो, या टाइटेनियम ऑक्साइड ले लो, या कैल्शियम सल्फेट ले लो। इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है, टेट्रागोनल होता है। उसके बाद ऑर्थोरहोम्बिक की बात करते हैं, तो यहाँ पे क्या होंगे, मतलब कोई भी एज लेंथ बराबर नहीं होगी, लेकिन जो इंटरफेशियल एंगल हैं जिसको हम एक्सल एंगल भी बोलते हैं, वो सारे के सारे बराबर होंगे। जैसे यहाँ पे देख लो, आपको क्या दिख रहा है, ए की लेंथ कुछ और है, बी की लेंथ कुछ और है, और सी की लेंथ कुछ और है, ठीक है। लेकिन अगर आप एंगल देखें, अल्फ़ा देखें, बीटा देखें, गामा देखें, सारे के सारे एंगल क्या हैं, सारे के सारे एंगल बराबर हैं, और वो किसके बराबर हैं, 90 डिग्री के बराबर हैं, ठीक है। इसमें एग्जाम्पल के तौर पे आता है रोम्बिक सल्फ़र और पोटाशियम नाइट्रेट या वेरियम सल्फेट, ठीक है। उसके बाद आता है हेक्सागोनल। हेक्सागोनल यूनिट सेल क्या होता है, ऐसा यूनिट सेल जिसमें क्या होता है, अल्फ़ा और ए और बी दो साइड्स बराबर होंगी और तीसरी साइड बराबर नहीं होगी। और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या होता है, अल्फ़ा बीटा बराबर होते हैं, वो किसके बराबर होते हैं, 90 डिग्री के। और हेक्सागोनल में याद रखना गामा कितना होता है, 120 डिग्री का आता है। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछते हैं कि हेक्सागोनल में गामा कितने एंगल का होता है, तो 120 का होता है। चलिए देखते हैं इसको। ये है आपका हेक्सागोनल। आपको क्या दिख रहा है, अल्फ़ा जितनी ए बी की लेंथ है, ए बी तो बराबर है, लेकिन सी की हाइट बहुत ज़्यादा है, सी के बराबर नहीं है। उसके बाद अगर अल्फ़ा देखें एंगल तो 90 का है, बीटा भी 90 का, लेकिन जो गामा है वो कितना है, वो आपको दिख रहा है अप्रॉक्सीमेटली 120 डिग्री, या एग्जैक्ट अप्रॉक्सीमेटली क्या एग्जैक्टली 120 डिग्री का दिखेगा। तो इस तरह का जो आपका यूनिट सेल बनेगा या क्रिस्टल सिस्टम बनेगा, उसको बोलते हैं हेक्सागोनल। उसके बाद अगर हेक्सागोनल में एग्जाम्पल देखें तो क्या है, हमारा जो ग्रेफाइट होता है, ठीक है, कार्बन का एलोट्रोप्स है, या जिंक ऑक्साइड है, या फिर कैडमियम सल्फाइड है, ये सारे के सारे क्या हैं, हेक्सागोनल की एग्जाम्पल्स हैं। उसके बाद आता है रोम्बोहेड्रल, इसको ही बोलते हैं ट्राइगोनल, ठीक है, इसका नाम एक ट्राइगोनल भी है। देखिए यहाँ पे क्या होगा, सारे के सारे एज लेंस बराबर हैं, लेकिन सारे, और उसके बाद सारे के सारे जो आपके एक्चुअल एंगल्स हैं वो भी बराबर होंगे, लेकिन वो 90 डिग्री के बराबर नहीं होंगे। आइए देखते हैं। देखिए यहाँ पे आपको जितनी ए की लेंथ है उतनी आपको बी की दिख रही है, और उतनी आपको सी की दिख रही है। और आपको दिख रहा है कि जितना एंगल ये है अल्फ़ा अल्फ़ा, मतलब सारे एंगल बराबर हैं, लेकिन 90 डिग्री के एंगल नहीं है, ये थोड़ा ऐसे टिल्ट है, ठीक है। 90 डिग्री नहीं बोल सकते, ये 90 डिग्री नहीं, ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री नहीं है। अगर आप मतलब अगर ये बोलो आप, तो आप ऐसा बोल सकते हो कि जैसे कोई लीनिंग टॉवर है, ठीक है, मतलब 90 डिग्री पे नहीं है, थोड़ा जो है वो क्या है, थोड़ा बैंड है, ठीक है। तो ये एंगल सारे के सारे बराबर हैं, लेकिन 90 डिग्री के बराबर नहीं होंगे, ठीक है। और इसमें एग्जांपल है कैल्साइट, कैल्शियम कार्बोनेट, या फिर मर्क्यूरी सल्फाइड, जो एक क्या है एलॉय ऑफ, सॉरी ये मिनरल ऑफ किसका है, मर्क्यूरी है, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा कौन सा, मोनोक्लिनिक। देखो मोनोक्लिनिक में क्या होगा, अल्फ़ा बीटा ए बी सी, मतलब कोई भी एंगल जो एज लेंथ है, कोई भी एज लेंथ बराबर नहीं होगी। यहाँ पे क्या होता है, अल्फ़ा और गामा 90 डिग्री के बराबर होते हैं, लेकिन बीटा क्या है, वो 90 डिग्री के बराबर नहीं होता है। आइए देखते हैं। ये देखिए मोनोक्लिनिक, आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे, आपको दिख रहा है कि ए की लेंथ इतनी है, बी की लेंथ बहुत ज़्यादा है, सी की लेंथ कुछ और ही है। तो ना ए बी के बराबर है और ना बी सी के बराबर है, ठीक है। तो लेकिन आपको क्या दिख रहा है, जितना अल्फ़ा है, अल्फ़ा और गामा एंगल कितने हैं, 90 डिग्री के हैं, और बीटा एंगल जो है वो 90 डिग्री का नहीं है, वो ज़्यादा हो सकता है या कम हो सकता है, लेकिन 90 डिग्री के बराबर नहीं होगा। और फाइनली कौन सा आता है हमारा, फाइनली है हमारा ट्राइक्लिनिक। देखिए ट्राइक्लिनिक में क्या होता है, जो कोई भी साइड बराबर नहीं होती, और कोई भी एंगल बराबर नहीं होगा, और कोई भी एंगल 90 डिग्री के बराबर नहीं होगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे ये देखो, ए
कि एज लेंथ कुछ और है, बी की कुछ और है और सी की कुछ और है। और अगर हम देखें एंगल भी, कोई भी एंगल एक दूसरे से मैच नहीं करता है। तो ये है हमारे यूनिट सेल, 7 टाइप ऑफ यूनिट सेल, मतलब क्लासिफिकेशन ऑफ यूनिट सेल ऑन द बेसिस ऑफ देयर सेल पैरामीटर। जो पैरामीटर हैं उनके बेसिस पे हमने यूनिट सेल को क्लासीफाई किया है 7 टाइप में। इसको कैसे याद रखते हैं, तो आप उसके बाद इसमें जो एग्जांपल है वो क्या है, पोटाशियम डाइक्रोमेट है, ठीक है, ट्राइक्लिनिक में आता है। अब क्वेश्चन, एक क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन आता है कि मोस्ट सिमेट्रिक यूनिट सेल कौन सा होता है। तो याद रखिएगा सबसे ज़्यादा सिमेट्रिक यूनिट सेल कौन सा होता है, क्यूबिक यूनिट सेल होता है। और यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री कितनी होती हैं, 9 होती हैं, ठीक है। क्यूबिक यूनिट सेल सबसे ज़्यादा सिमेट्रिक है, ठीक है। सिमेट्रिक तो होना ही है क्योंकि सारे के सारे एज लेंथ इसकी बराबर हैं, इनके एक्शन लेंथ एंगल्स भी बराबर हैं, तो सिमेट्रिक ही होगा ये। और सबसे उसके बाद आता है कि मोस्ट डिसमेट्रिक कौन है, तो डिसमेट्रिक होता है हमारा कौन सा, ट्राइक्लिनिक। देखिए ट्राइक्लिनिक में आपको दिख रहा है ना कोई एज लेंथ बराबर है ना कोई एंगल बराबर है, तो इसका मतलब इसमें सबसे ज़्यादा डिसमेट्री होगा, इसमें सिमेट्री सबसे कम होगी। उसके बाद क्वेश्चन आता है आपको कि जैसे ये यूनिट सेल हैं, कितने टाइप के यूनिट सेल हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7, मतलब 7 टाइप के यूनिट सेल हैं या क्रिस्टल सिस्टम हैं बेस्ड ऑन द सेल पैरामीटर। और आपको पता है कि जो हमने यूनिट सेल को क्लासीफाई और भी किया था 4 टाइप में, किसके बेस पे था, वो था अरेंजमेंट ऑफ कांस्टेंट पार्टिकल पे, वहाँ पे 4 यूनिट सेल थे। तो इसका मतलब अगर हम देखें तो ये 7 यूनिट सेल हैं, तो अगर हर एक यूनिट सेल 4 यूनिट्स अगर यूनिट सेल देगा, मतलब जो जैसे सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है, और फिर क्या फेस सेंटर्ड है, बॉडी सेंटर्ड है या एंड सेंटर्ड है, तो इसको भी 4 यूनिट सेल फर्दर देने चाहिए बेस्ड ऑन द अरेंजमेंट ऑफ कांस्टेंट पार्टिकल। इसको भी 4 देने चाहिए, इसको भी 4 देने चाहिए, इसको भी 4, इसको भी 4, इसको भी 4 और इसको भी 4। तो इसलिए हमें टोटल कितने यूनिट सेल मिलने चाहिए थे, 7 × 4 28 यूनिट सेल या 28 क्रिस्टल लैटिस सिस्टम्स दिखने चाहिए थे। लेकिन एक्चुअली में एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था व्रेवेस, उसने बोला कि अगर हम एक्सपेरिमेंटली देखें ना, तो एक्सपेरिमेंटली हमें 28 लैटिस नहीं मिलती, हमें कितनी मिलती हैं, 14 लैटिस मिलती हैं। और उन 14 लैटिस जो एक्सपेरिमेंटली हमें मिलती हैं उसको उसने नाम दिया ब्रेविस लैटिस, 14 ब्रेविस लैटिस। तो आपको बोले कि क्रिस्टल सिस्टम्स कितने हैं, तो 7 टाइप के क्रिस्टल सिस्टम्स होते हैं, और ब्रेविस लैटिस कितनी होती हैं, वो 14 होती हैं जो एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेटेड करी हुई हैं। देखिए आप देखते हैं कौन कौन सी, जैसे देखिए क्यूबिक है, क्यूबिक पता है कौन कौन सा अरेंजमेंट शो करता है, इसमें प्रिमिटिव यूनिट सेल आते हैं, ठीक है, मतलब जब जो एलिमेंट्स हैं, एटम्स हैं या लैटिस पॉइंट, वो कहाँ पे प्रेजेंट होंगे, सिर्फ कॉर्नर पे होंगे, या फिर बॉडी सेंटर पे आता है और फेस सेंटर। क्यूबिक सिर्फ 3 ही देता है, प्रिमिटिव, बॉडी और फेस सेंटर, एंड सेंटर नहीं देता, ठीक है। उसके बाद टेट्रागोनल कितना देता है, ये सिर्फ प्रिमिटिव यूनिट सेल देता है और बॉडी सेंटर देता है। मतलब यहाँ पे अगर ये वाला सिस्टम होगा तो जो एटम्स होंगे वो कहाँ पे प्रेजेंट होंगे, या तो सिर्फ कॉर्नर पे प्रेजेंट होंगे या फिर कहाँ पे प्रेजेंट होंगे, कॉर्नर प्लस बॉडी के सेंटर पे प्रेजेंट होंगे, ठीक है। ऑर्थोरहोम्बिक में क्या होते हैं, याद रखना, ऑर्थोरहोम्बिक चारों जॉइंट सेल देता है, मतलब जैसे प्रिमिटिव भी देता है, फिर बॉडी सेंटर भी होता है, फेस सेंटर भी होता है, एंड सेंटर भी होता है। तो एक बार क्वेश्चन आया था कि मैक्सिमम नंबर ऑफ ब्रेव्स लैटिस कौन देता है, तो वो देता है ऑर्थोरहोम्बिक, और कितने देता है, 4 देता है, 1 2 3 4, ठीक है। उसके बाद हेक्सागोनल कौन सी ब्रेव्स लैटिस देता है, सिर्फ प्रिमिटिव देता है। रोम्बोहेड्रल कौन सी देता है, सिर्फ प्रिमिटिव देता है। उसके बाद मोनोक्लिनिक कौन सी देता है, प्रिमिटिव और एंड सेंटर देता है। और ट्राइक्लिनिक कौन सी देता है, सिर्फ प्रिमिटिव देता है। अगर हम देखें ध्यान से तो कितने हमारी ब्रेव्स लैटिस बन रही हैं। अब लो तो आप तो मैं तो यूनिट सेल की बात करूं, देखो मैं यूनिट सेल की बात करूं या ब्रेव्स लैटिस की बात करूं, बात तो एक ही है। क्यों? क्योंकि एक्चुअली यूनिट सेल जब भी अरेंज्ड कर होंगे 3 डायमेंशनली तो वो लैटिस ही देंगे, ठीक है। तो इसलिए अगर मैं यहाँ पे देखो तो कितने लैटिस बन रहे हैं ब्रेव्स लैटिस, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
12, 13 और 14। 14 ही ब्रेव लैटिस पॉसिबल हैं। जैसे आप यहाँ पे भी देख सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 और 13 और 14। 14 ब्रेव्स लैटिस पॉसिबल हैं। पॉसिबल मतलब एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट हैं, ठीक है। उसके बाद अगर ब्रेव्स लैटिस को एक्सप्लेन करना है तो आप कैसे एक्सप्लेन कर सकते हो। ब्रेव लैटिस क्या होता है? इट इज़ अ 14 डिफरेंट 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट या कॉन्फ़िगरेशन इनटू विच एटम्स कैन बी अरेंज्ड इन क्रिस्टल। कि मतलब 14 डिफरेंट पॉसिबल अरेंजमेंट ही हैं जिसके मतलब हम एटम को अरेंज कर सकते हैं। सिर्फ 14 डिफरेंट पॉसिबल वे ही हैं जो हमने अभी बता दिए, उससे ज़्यादा पॉसिबल नहीं हो सकते, ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।